कोई इंट्रो करते नहीं है। मैं सिंपल और आसान तरीके आपको बताता हूँ जिससे आप पूरी तरीके से मूव ऑन कर सकते हो। अगर आपको रियल में मूव ऑन होना है मेरे भाई, तो फिर वीडियो पूरी एंड तक देखना। अगर नहीं होना है तो वीडियो अभी से छोड़ के चले जाओ। पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। स्टेप नंबर 1 है डोंट स्टॉक हर। चाहे कितनी भी याद आए, कुछ भी हो जाए, उसको स्टॉक आपको करना ही नहीं है। सोशल मीडिया पे आप ब्लॉक हो चुके होंगे अपने रियल आईडी से, तो कोई भी फेक आईडी बना के, फेक अकाउंट बना के आपको उसको स्टॉक नहीं करना है। अगर आप ये हरकत करते रहोगे तो आप आने वाले 10 साल के बाद भी आप मूव ऑन नहीं कर पाओगे। मूव ऑन करने का सिंपल और आसान तरीका है, हर तरीके से डिसअपियर हो जाओ। जहाँ जहाँ बात होती थी हर जगह से ब्लॉक कर दो अगर नहीं हुए हो, क्योंकि ब्रेकअप होगा तो सामने से आप ब्लॉक हो ही चुके होगे। तो जो जो ऐप पे आप ब्लॉक हो चुके हो, वो ऐप पे कोई नई आईडी बनाने की ज़रूरत ही नहीं। चाहे कितनी भी याद आए, कुछ भी हो, हमें स्टॉक नहीं करना है उसको। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल भी स्टॉक नहीं करना। अगर हद से ज़्यादा याद आ गई, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है स्टॉक करने का, तो फिर सोशल मीडिया ऐप सारे डिलीट कर दो, सारे के सारे डिलीट कर दो। जब भी नया नया ब्रेकअप होता है तो बंदे का दिमाग काम ही नहीं करता। आपका दिमाग काम नहीं करता गाइस। मन करता है ये देखने का कि भाई वो क्या कर रही होगी, अभी कैसी होगी, ठीक होगी कि नहीं। अरे भाई, जो बंदा चले गया उसके बारे में फिक्र करके आप क्या करोगे? तो चले गया चले गया, वो वापस बिल्कुल लौट के आएगा ही नहीं। चाहे आप उसको कितने भी अकाउंट से देखो, मैसेज करो, कुछ भी बकचोदी आप लोग करोगे, तो इसमें सामने वाले की नज़र में आप ही चूतिए दिखोगे जितनी पागलपंती करोगे। क्योंकि हद से ज़्यादा अगर पागलपंती कोई करता है तो वो लड़के लोग ही पागलपंती करते। लड़कियों को घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता। सी डजन गिव ए फक। जब वो ब्लॉक करके चले जाती है, सी डजन गिव ए फक, तो आपको भी कहीं भी किसी भी जगह पे उसको स्टॉक नहीं करना है। इतनी बात समझ में आई? स्टेप नंबर 2 है फाइंड योर पर्पस। अगर आपका कोई पर्पस नहीं होगा, कोई गोल नहीं होगा, तो आपके लिए मूव ऑन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप उसकी यादों में घूमते रहोगे पागलों की तरह, कोशिश करते रहोगे फेक अकाउंट से बात करने की, और उसको मनाते रहोगे कि मुझे एक और मौका दे दो, मुझे फिर से रिलेशनशिप में आना है। तो फिर आप मूव ऑन कभी नहीं करोगे। और अगर ये सब हरकतें कर रहे हो तो आपसे बड़ा चूतिया इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में मेरे भाई। जो बंदा छोड़ के चले गया चले गया, उसके पीछे दोबारा बिल्कुल भी नहीं जाना है। हमें करना है मूव ऑन। तो मूव ऑन करने के लिए हमें अपना एक पर्पस ढूंढना है। आपको अपना एक पर्पस ढूंढना ही पड़ेगा मेरे भाई। आपको कुछ भी बनना है अपनी लाइफ में, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, अपना एक पर्पस ढूंढो और उस पर पूरी तरीके से 100% काम करने लग जाओ। अपना 100% दो उस काम में, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा मूव ऑन करना। स्टेप नंबर 3 है डोंट लिसन सैड सॉन्ग। बिल्कुल भी आपको सैड सॉन्ग सुनने ही नहीं है, ना कोई सोशल मीडिया पे, ना फ़ोन पे। जो भी ऐप आप यूज़ करते हो सॉन्ग सुनने के लिए, उसे पहली फुर्सत में डिलीट कर दो मेरे भाई, पहली फुर्सत में। और यूट्यूब पे भी बिल्कुल कोई सैड सॉन्ग नहीं सुनना है। कोई भी ऐसे गाने प्यार मोहब्बत के आपको सुनने ही नहीं है। अभी आपका हो चुका है ब्रेकअप, अभी हमें करना है मूव ऑन। हमें अपने आप का नेक्स्ट लेवल वर्जन बनना है। और नेक्स्ट लेवल वर्जन आप कब बनोगे? जब आप ये सब चीज़ों से पूरी तरीके से दूर हो जाओगे। गाने वाने सुनोगे तो वही पुरानी यादें आती रहेंगी, फिर वही सब चीज़ों में घुस जाओगे, फिर यही सब चीज़ें करने का मन करेगा। तो इसमें कोई मतलब नहीं है ये सब चीज़ें करने का। जो गाने सुनने के लिए एक 2-3 स्पेसिफिक ऐप है, वो आप डिलीट कर दो पहली फुर्सत में। गाने कितनी भी अगझोक कुछ भी हो, बिल्कुल भी नहीं सुनना है। और ये सोच के बोला कि यार मैं तो सुनता रहता हूँ, आदत है यार, अच्छा लगता है, तो भाई फिर सुनते रहो, लूप में फंसे रहो। इस लूप से आपको कोई नहीं निकाल सकता। अगर आप सैड सॉन्ग सुन के रोते रहोगे, याद करते रहोगे, वो जो पागल लोग रहते, आज 8 साल हो गया, आज मैंने ये देखा, आज मैंने उसको वहाँ से जाते हुए देखा, आज मैं ये किया वो किया। जो गाने सुनते सुनते लोग नीचे कमेंट करते रहते हैं, आपका भी हाल उन लोगों के जैसा हो जाएगा। आप चाहते हो उन लोगों के जैसा आपका हाल ना हो, आप मूव ऑन करना चाहते हो, तो पहली फुर्सत से सारे सॉन्ग के ऐप डिलीट कर दो, सॉन्ग सुनना बंद कर दो मेरे भाई। स्टेप नंबर 4 है मेक ए टाइम टेबल। अभी आप लोग बोलोगे भाई किस चीज़ का टाइम टेबल बनाना है? टाइम टेबल बनाना है अपने डेली रूटीन का। मैं कितने बजे उठूँगा, कितने बजे सोऊंगा, कितने बजे खाना खाऊंगा,
कितने बजे अपने इम्पोर्टेंस काम करूँगा, अपने गोल को अचीव करने के वाला काम मैं कब करूँगा, ये पूरा एक टाइम टेबल बनाना है। कब सोना है, जिम जाना है, कब खाना खाना है, कब दोस्तों से बातें करनी है, एक पूरा टाइम टेबल आपको बनाना है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप पूरा एक टाइम टेबल बना दोगे तो आपके पास उसको याद करने का टाइम ही नहीं बचेगा, आप उसको याद ही नहीं कर पाओगे। टाइम ही नहीं बचेगा तो याद कहाँ से करोगे। तो एक टाइम टेबल बनाना है मेरे भाई। अब ऐसा नहीं टाइम टेबल बना लिया तो वो टाइम में आप आधे से ज़्यादा वक्त फ़ोन ही चला गए हो। एक ऐसा टाइम बनाना है, एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिससे आप अच्छा खासे टाइम तक फ़ोन से दूर रह सको। आजकल के टाइम में फ़ोन से दूर रहना काफ़ी मुश्किल है, ये बात मुझे अच्छे से पता है। लेकिन टाइम टेबल आपको अपना ऐसा बनाना है जिसमें आप हद से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, जिसमें आप जितनी भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो प्रोडक्टिव हो। जब आप एक पूरी तरीके से टाइम टेबल बना दोगे कि मेरे को क्या क्या करना है A to Z सुबह से लेकर रात तक, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम ही नहीं बचेगा वो बंदी को याद करने का। और जब याद करोगे ही नहीं तो फॉर श्योर मूव ऑन तो हो जाओगे। स्टेप नंबर 5, एक्सेप्टेशन। बस मेरे भाई अभी एक्सेप्ट कर लो और रियलिटी में आ जाओ। अपने दिमाग में जो फैंटेसी आप बनाते रहते हो, यार कभी मेरी मुलाकात होएगी, मैं उससे बातें करूँगा, हम फिर से पैचअप कर लेंगे, या कभी तो मुझे दिखेगी, मैं गाने सुनते सुनते उसको देखूँगा, सिगरेट फूकूँगा, तो ये सब चूतियापंती वाली बातें हैं और ये सब चूतिया हरकतें हैं। जो लोग रियल में मूव ऑन होना चाहते हैं, जो अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो ये सब हरकतें नहीं कर सकते और ना करेंगे। जो बंदा आपको छोड़ के चले गया, जो बंदे को आपके रोने धोने से फ़र्क नहीं पड़ता, जो बंदे को आपकी फीलिंग की कदर नहीं है, आपके बुरे वक्त में आपको छोड़ के चले गया, उसके साथ आप दोबारा वापस आके क्या करोगे। ये तो आप खुद की इंसल्ट कर रहे हो, यानी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो कुछ है ही नहीं। जिस बंदे के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है ना, वो जो बुक एक बार पढ़ चुका है वो दोबारा नहीं पढ़ता। और सच तो ये है मेरे भाई कि जब लड़की आपको ब्लॉक करके चले जाती है तो उसके लिए आप मर जाते हो। यानी अगर आप उसके सामने से भी गुजरे तो उसको घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। शी डजंट गिव ए फक। तो अपने दिमाग में जो फैंटेसी बनाते रहते हो, सैड सॉन्ग सुनते रहते हो, उसके दोस्तों के पास जाके रोते हो या अपने दोस्तों के पास रोते रहते हो कि मेरे को याद आ रही है, मुझे पैचअप करना, ये सब हरकतें बंद कर दो। अपना एक पर्पस ढूंढो, जो चीज़ अचीव करनी है उस पर काम करो, एक टाइम टेबल बनाओ और बिल्कुल भी सैड सॉन्ग मत यूज़ करो। सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर हो जाओ। जितना दूर रहोगे, ये सब चीज़ें आप A to Z करोगे तो आप मूव ऑन कर पाओगे। लेकिन अगर आप नहीं करते तो आपको कोई भी मूव ऑन नहीं करा सकता। लड़कियों को मूव ऑन करने के लिए सिर्फ 3 दिन लगते हैं, सिर्फ 3 दिन। और लड़के को मूव ऑन करने के लिए 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो क्यों लग रहे हैं इतने साल? वो इतने साल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि तुम लोगों ने अपने दिमाग में ये चूतियाँ जैसी फैंटेसी बना चुकी है कि भाई मेरे सामने से कभी गुजरेगी तो मैं उसको देख के पैचअप कर लूँगा, मैं दिन रात गाने सुनते रहूँगा, मेरे को याद आती रहेगी उसकी, मैं उसको याद करते रहूँगा, मैं उसका वेट करूँगा। ये नया चूतियापा है, मैं उसका वेट करूँगा कभी तो लौट के आएगी। जो लड़की चले गई वो कभी भी लौट के नहीं आएगी, उसके लिए आप मर चुके हो। तो आप अपने तरफ से भी फीलिंग ख़त्म कर दो उसके लिए। नहीं करोगे फीलिंग ख़त्म तो रोज़ गाने सुनते रहो और उसको याद करते रहो, यही चूतियापे में फंसे रहो। अगर मूव ऑन करना है ना मेरे भाई, मूव ऑन करना है तो ये सब चूतियापंती छोड़ दो। जो चले गया वो कभी लौट के नहीं आता। मत करो इंतज़ार, अपने गोल पे फोकस करो, अपने गोल के लिए मेहनत करना चालू कर दो। सोशल मीडिया कम चलाना चालू कर दो, फालतू के चूतिया सैड सॉन्ग सुनना बंद कर दो, दोस्तों से उसके बारे में बात करना बंद कर दो, तभी जाके आप मूव ऑन कर पाओगे। नहीं तो पागलों की तरह इस लूप में फंसे रहो, कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाओगे। जो मैंने चीज़ें बताया वो आपने की तो आप गारंटेड मूव ऑन हो जाओगे। लेकिन अगर नहीं की तो मैं गारंटी नहीं लेता आप मूव ऑन हो पाओगे या नहीं।